हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग शर्मा। तो कल मैंने अवकलन से संबंधित कुछ फॉर्मूले देखे हुए थे। आज एक दो फॉर्मूले हम और देखेंगे। फिर इससे संबंधित जितने भी बोर्ड एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। हाँ, और डिटेल के लिए हम क्लास में उसे देखेंगे। इस समय हम मात्र जितने हमारे बोर्ड एग्जाम पूछे गए क्वेश्चंस, आइए हम उसी को चेक करते हैं। तो हमारे पास पहला फॉर्मूला लिखा गया है, फर्स्ट इंटू सेकेंड इज इक्वल फर्स्ट बाहर डी डी एक्स ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड बाहर डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ऐसे ही हमारा दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा, डी बाई डी एक्स फर्स्ट बाई सेकेंड इज इक्वल सेकेंड बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड डिवाइड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर। ध्यान दें, डी डी एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, अवकलन। क्वेश्चन हमारे पास लिखा गया है 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है एक्स स्क्वायर अपान लॉग एक्स बेस ई। तो हमने अभी जस्ट फॉर्मूला डिस्कस किया आपसे, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट अपान सेकेंड इज इक्वल सेकेंड बाहर होगा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट माइनस फर्स्ट बाहर डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड अपान सेकेंड का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान देते हैं। तो हम लिख क्या सकते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपान लॉग एक्स बेस ई इम्प्लाइज दैट। अब बताइए इसमें सेकेंड कौन है, सेकेंड हमारा कौन है, लॉग एक्स बेस ई। सेकेंड बाहर हो गया हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट जगह कौन है हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस फर्स्ट बाहर एक्स स्क्वायर हमारा बाहर हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड मीन्स लॉग एक्स बेस ई डिवाइड बाई सेकेंड का होल स्क्वायर मीन्स लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर। अब जिन लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा उनको क्लियर हो पाएगा आसानी से। प्लीज रिक्वेस्ट है जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा हुआ है वो पहले उसको देख लें, उनके लिए थोड़ा सा ये आसान होगा। ध्यान दीजिएगा, लॉग एक्स बेस ई। अब देखिए मैंने वहाँ डिस्कस किया हुआ था आपसे, एक्स स्क्वायर लिखा गया मीन्स एक्स की पावर एन का फॉर्मूला चलेगा। फॉर्मूला क्या होता है, एन मेरे पास कौन दो, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन माइनस इसमें एक्स स्क्वायर हमारा बाहर है। हमने कल फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लॉग एक्स का फॉर्मूला क्या बनता है, वन बाई एक्स डिवाइड बाई ये जो है लिखा गया है उसको हम वैसे लिख लेते हैं, इम्प्लाइज दैट लॉग एक्स बेस ई इंटू टू एक्स की पावर कितनी बन जाएगी, दो में से एक गई, चाहे एक लिखिए चाहे न लिखिए, ये कट जाएगा माइनस एक्स डिवाइड बाई लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर। वैसे तो हमारे पास ये हमारा आंसर बन चुका है। अगर आपको और सॉल्व करना है इसको तो इसको आप अलग अलग कर दीजिए बस। तो ध्यान दीजिए, बताइए क्या बन जाएगा, 2x इंटू लॉग एक्स बेस ई डिवाइड बाई लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर माइनस एक्स अपान लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक बार कट जाएगा मीन्स हम इसको लिख क्या सकते हैं, 2x डिवाइड बाई लॉग एक्स बेस ई माइनस एक्स अपान लॉग एक्स बेस ई का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा। मान लिया हमारे पास क्वेश्चन ये लिखा गया है माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू। ये क्वेश्चन हमारा 2017 में पूछा गया है। देखने में शायद बहुत सरल लग रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, फॉर्मूला हमारा कौन सा रहेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। फॉर्मूला क्या लिखा गया था, एन एक्स पावर एन माइनस वन। आई यूज करते हैं तो बाई डी बाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स टू द पावर माइनस टू। चेक कर लीजिए, बताइए एन हमारे पास कितना माइनस टू है, तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन। अब बताइए क्या ये प्योर एक्स है, मीन्स मात्र एक्स तो लिखा ही नहीं गया है,
तो इसका हम क्या करते हैं, रे अवकलन, तो डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस एक्स, तो बताइए क्या बन जाएगा यहाँ पर -2, हाँ ध्यान दीजिएगा माइनस माइनस को प्लस ना कर दीजिएगा, तो बताइए क्या हो जाएगा -x⁻³ अब देखिए जिन लोगों ने कल वीडियो देखा होगा उनको कंफर्म होगा x का अवकलन कितना होता है 1, मीन्स क्या बन जाएगा -1, तो माइनस माइनस +2 -x⁻³ अब ध्यान दीजिएगा -x⁻³ ऊपर लिखा गया है तो हो क्या सकता है 2/-x⁻3, ये हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अगली प्रॉब्लम देखते हैं क्या लिखा गया है, e⁻sin x², ये आपको क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, 2018 में। तो ध्यान दीजिए क्या करना है हमें इसमें, तो बताइए e⁻x, साथ साथ में क्या लिख रहा है e⁻x का बताइए अवकलन क्या होता है, e⁻x का e⁻x ही बनता है, तो ध्यान दीजिएगा। तो बताइए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, e⁻x का e⁻x, अब बताइए क्या ये प्योर x है, प्योर x तो है नहीं है, मीन्स इसका हमारा क्या हो जाएगा रे अवकलन, तो डी वाई डी एक्स ऑफ साइन x²। अब ध्यान दीजिएगा इम्प्लाइज दैट e की पावर, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा साइन x, क्या लिखा गया साइन x, अब बताइए साइन x का अवकलन क्या बनता है कॉस x, साइन x का अवकलन क्या बन जाएगा कॉस x। अब बताइए क्या ये प्योर x है, मीन्स मात्र x तो लिखा नहीं गया है, तो इसका हमारा क्या होगा फिर से पुनः क्या हो जाएगा रे अवकलन, मीन्स डी वाई डी एक्स ऑफ x²। अब बताइए क्या हो जाएगा e की पावर साइन x² इंटू कॉस x²। अब बताइए x² का अवकलन क्या होता है 2 इंटू x, इसको आप सीरियल नंबर ले डालिए बस, तो 2x e की पावर साइन x² इंटू कॉस x², ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या लिखा गया है, 2018 में पूछा गया है, 2018 में y = 4e⁻x इंटू साइन π/2 प्लस 5 x, हमें क्या निकालना है इसका dy/dx, मीन्स हमें क्या निकालना है इसका अवकलन निकालना है। तो मैं फिर से बोलता हूँ जिन लोगों ने पहला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ वो पहले वीडियो देख ले, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए हो क्या जाएगा, बताइए क्या लिख सकते हैं इसको y = 4e⁻x। अब बताइए साइन π/2 का मतलब क्या है, साइन पाई 180 अंश, तो 180 का आधा 90 अंश, मीन साइन 90 मान कितना होता है 1, कितना होता है 1 प्लस 5⁻x। देखिए मैंने जो यहाँ यूज किया बता दे रहे हैं, साइन π/2 वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। अब बताइए क्या हो सकता है ये y = 4e⁻x प्लस 5⁻x। इसका हम अवकलन करते हैं पहली बार, मीन हम क्या लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर बताइए क्या बन जाएगा dy/dx = 4। अभी जैसे मैंने पीछे पढ़ा e⁻x का अवकलन क्या होता है e⁻x ही बन जाता है। अब यहाँ हमारे पास होती है कौन सा तरीका ये a⁻x का है, तो अब जिन लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा उनको याद होगा a⁻x का फॉर्मूला क्या बनता है a⁻x, यहाँ देखिए पहले हम फॉर्मूला लिख दे रहे हैं dy/dx ऑफ a⁻x का होता है a⁻x log a/e, मीन्स हो क्या जाएगा a⁻x log a, एक जमा तो कितना 5 है बेस e, ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। मेरे पास क्वेश्चन क्या लिखा गया है cot³ 2x, ये भी हमारा क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है, 2018 में। तो ध्यान दीजिए इसमें हमको करना क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, हमें निकालना है इसमें अवकलन निकालना है। तो जैसे हम क्या लिख सकते हैं cot2x का होल क्यूब, आसानी से लिखा जा सकता है। देखिए हमको समझ में क्या आ रहा होगा x की पावर n, हम मान लेते हैं क्या है x की पावर n है, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनता है मीन से हम लिख देते हैं
अवकलन करने पर कर लीजिए अवकलन, तो क्या हो जाएगा एन जब मेरे पास कितना 3 है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1 मीन्स अगर आप चेक करेंगे तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन का फॉर्मूला क्या बनता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। हाँ अब बताइए क्या ये प्योर एक्स है, प्योर एक्स तो है नहीं, मतलब इसका क्या होगा हमारे पास अवकलन होगा, मीन्स कॉट टू एक्स। अब बताइए क्या बन जाएगा, तो 3 कॉट 3 में से 1 गए तो चाहे आप ऐसे लिख दीजिए चाहे आप उसका स्क्वायर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बताइए क्या बन जाएगा, कॉट एक्स कल हमने फॉर्मूला बताइए क्या पढ़ा हुआ था, कॉट एक्स फॉर्मूला होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। अब बताइए क्या है प्योर एक्स है, प्योर एक्स तो है नहीं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x। अब बताइए क्या हो जाएगा, ये आपको पता होगा 2 और 3 2 3 क्या बन जाएगा 6 कॉट स्क्वायर 2x, ये हमारा माइनस हमने बाहर यहाँ लिख लिया हुआ है, इंटू कॉसेक स्क्वायर 2x। अब बताइए x का कोई कितना बनता है 1 बनता है, मीन्स हम लिख क्या सकते हैं -6 टाइम्स ऑफ कॉट स्क्वायर 2x इंटू कॉसेक स्क्वायर 2x। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा ये। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा गया, tan x अपॉन 3 + 2 tan x। ये भी क्वेश्चन हमारा 2018 में पूछा गया है, 2018 में। तो बताइए होगा क्या, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट बाई सेकंड हमको दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है फर्स्ट बाई सेकंड। तो देखिए मैं फिर से फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है फर्स्ट अपॉन सेकंड का, सेकंड बाहर फर्स्ट का अवकलन माइनस फर्स्ट बाहर सेकंड का अवकलन डिवाइड बाई सेकंड का होल स्क्वायर। ये मैंने जस्ट पहले भी फॉर्मूला पढ़ा हुआ था। तो बताइए हो क्या रहेगा सेकंड, तो बताइए सेकंड जब हमारे पास कौन है, हमारे पास सेकंड है, ऊपर वाला फर्स्ट है, तो आप सेकंड के बाहर इम्प्लाइज दैट यहाँ लीजिए पहले एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो बताइए होगा क्या, सेकंड बाहर मीन्स 3 + 2 टाइम्स ऑफ tan x, ये हमारा बाहर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट जंग का हमारे पास कौन है tan x, माइनस फर्स्ट बाहर मीन्स tan x हमारा बाहर, डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड 3 + 2 टाइम्स ऑफ tan x अपॉन सेकंड का होल स्क्वायर मीन्स 3 + 2 tan x का होल स्क्वायर। तो शायद यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब बताइए क्या हो जाएगा 3 + 2 tan x। अब बताइए tan x का फॉर्मूला क्या होता है, tan x का फॉर्मूला बनता है sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x माइनस tan x। ध्यान दीजिए मैंने आपसे बोला हुआ था कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0, कांस्टेंट का अवकलन फिर से बात देख लेते हैं जिसको नहीं क्लियर है, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट क्या होता है 0। अब प्लीज ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कांस्टेंट हम कैसे पहचानेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ 3 लिखा गया, 3 के साथ में कोई फंक्शन तो है नहीं, फंक्शन का मतलब x या y या z ऐसा कुछ तो लिखा नहीं गया है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं कांस्टेंट मानते हैं। प्लस 2 टाइम्स ऑफ tan x का फॉर्मूला क्या बनता है sec स्क्वायर x डिवाइड बाई 3 + 2 tan x का होल स्क्वायर। अब वैसे हमारा अवकलन का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है, बस हमें क्या करना है इसे हमें सॉल्व करना है। ध्यान दीजिएगा तो मल्टीप्लाई कर लीजिए 3 sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x माइनस 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x डिवाइड बाई, इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा ये आपका प्लस है ये आपका माइनस है, मीन्स हो क्या आ जाएगा 3 sec स्क्वायर x डिवाइड बाई 3 + 2 tan x का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या बन जाएगा
आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या लिखा गया है। log एक्स वाई इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन 2010 में पूछा गया है। 2010 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है और हमें निकालना क्या है यहाँ पर, हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स मीन्स हमें क्या निकालना है, इसमें अवकलन निकालना है। तो अभी हम उन क्वेश्चंस कर लेते हैं जो हमारे बोर्ड एग्जाम जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ध्यान से बताइए क्या बन जाएगा। आपने रूल पढ़ा हुआ है log ए बी, तो क्या होता है log ए बी का log ए प्लस log बी implies that एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो आइए देखिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मीन्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर वी गेट, तो देखिए क्या बन जाएगा, log एक्स का अवकलन क्या बनता है 1/x प्लस ऐसे log y क्या बन जाएगा 1/y। तो y का क्या बन जाएगा, जस्ट मैंने अभी देखा था पीछे y का हमारा अवकलन क्या बनता है dy बाई डी एक्स। इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या बन जाएगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का 2y, लेकिन y का हमारा क्या बन जाएगा डी अवकलन dy बाई डी एक्स। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, x को x तरफ कर दीजिए मीन्स dy बाई डी एक्स एक तरफ कर लीजिए और जो नॉर्मल उनको एक तरफ कर दीजिए मीन्स इम्प्लाइज दैट 1/y dy बाई डी एक्स माइनस 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल 2x माइनस 1/x। मीन्स हमारे पास ये इधर प्लस था, इधर क्या करेगा माइनस में चला जाएगा। तो शायद यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बताइए क्या होगा, कॉमन हमारा क्या है dy बाई डी एक्स हमारा कॉमन है, तो 1/y माइनस 2y इम्प्लाइज दैट आप मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स। ये हम क्या लिख सकते हैं इसको dy बाई डी एक्स, यहाँ मान लीजिए तिरछा गुणा कराइए तो 1 माइनस 2y स्क्वायर डिवाइड बाई y इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर माइनस 1/x। तो ध्यान दीजिए अब करना क्या होगा, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल इधर गुणे में क्या करेगा भाग में चला जाएगा मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स पूरे का बटा 1 माइनस 2y स्क्वायर डिवाइड बाई वाई। तो आपको पता है तो होगा कि ये y कहाँ जाएगा ऊपर मीन्स हम लिख क्या सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल y इंटू ये हमारा कहाँ जाएगा y ऊपर चला जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स टाइम्स ऑफ 1 माइनस 2y स्क्वायर। ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2018 में पूछा गया है। 2018 में हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमें क्या निकालना है, इसका अवकलन निकालना है एक्स के सापेक्ष। तो लिख दीजिए डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट मीन्स एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर हम पाते क्या हैं। अब बताइए एक्स का अवकलन आप करना चालू करिए तो क्या हो जाएगा 3। अब जिन लोगों ने कल वीडियो देखा हुआ है उनको समझ में आता होगा रूट एक्स का अवकलन क्या होता है 1/2 रूट एक्स। मैंने कल आपसे बोला हुआ था कि इसको आप याद कर लीजिए डायरेक्ट प्लस 5। ध्यान दीजिए log एक्स बेस ई लिखा गया तो log एक्स बेस ई का अवकलन होता है 1/x माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई log एक्स बेस ए का फॉर्मूला क्या लिखा गया था 1/x log ई बेस ए। अब इसे थोड़ा सा कर लीजिए तो 3/2 इन रूट एक्स माइनस 5/x माइनस 11/x log ई बेस ए। ये हमारा क्या बन जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ स्टूडेंट्स आपसे एक रिक्वेस्ट क्या है, जिन मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जितने बोर्ड एग्जाम पूछे गए इनका आप एक नोट्स बना लीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम के समय में कोई प्रॉब्लम ना आए।
तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं। यदि किसी को प्रॉब्लम होती है तो हमें अपनी जब प्रॉब्लम आप बताएं तो हम उसका आपको सॉल्यूशन देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करें और इसे लाइक करें और ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।